देशमुख परिवार में 7 साल बाद लौटी शाइली की मौजूदगी अब घर के माहौल को बदलने लगी है। लेकिन यही बदलाव रोशनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा अकेलेपन से टूट रहा है, जबकि तेजस की एक बहुत बड़ी गलती पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देती है। आखिर क्या होगा आगे? आइए जानते हैं उड़ने की आशा के आज के अपडेट की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी से, जो अंदर ही अंदर शाइली की वापसी से असुरक्षित महसूस कर रही है। जैसे जैसे परिवार के लोग शाइली और सचिन के करीब आने लगते हैं, रोशनी की बेचैनी बढ़ जाती है। तेजस अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से हर दिन नई परेशानियां खड़ी कर रहा है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा तकलीफ झेल रहा है छोटा लक्ष्य, जो घर के तनावों और झगड़ों के बीच खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा है। सचिन और शाइली जल्द ही समझ जाते हैं कि लक्ष्य को सिर्फ डांट नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी चाहिए। उन्हें महसूस हो जाता है कि इस मासूम बच्चे से बचपन की खुशियां छिन चुकी हैं। सचिन ये भी देखता है कि कभी हंसी खुशी से भरा रहने वाला देशमुख परिवार आज सिर्फ एक ही छत के नीचे रह रहा है, लेकिन दिलों की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 7 साल बाद लौटे सचिन और शाइली इस बदले हुए माहौल को देखकर बेहद दुखी हो जाते हैं। रात के समय शाइली की नजर सोफे पर अकेले सो रहे लक्ष्य पर पड़ जाती है। कानों में हेडफोन, पास में मोबाइल और बिना किसी की परवाह के सोया हुआ ये बच्चा शाइली का दिल पिघला देता है। वो चुपचाप उसके ऊपर कंबल उड़ा देती है ताकि उसे ठंड न लगे। शाइली का ये छोटा सा कदम उसके ममता भरे स्वभाव को साफ दिखाता है। अगली सुबह पंखुड़ी की मासूम हंसी पूरे घर में खुशियां भर देती है। दादा दादी भी उसे देखकर मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्य स्कूल जाने से साफ मना कर देता है कि तभी रोशनी सख्ती से उसे तैयार होने का आदेश देती है। इतना ही नहीं, वो शाइली को ताना भी मारते हुए कहती है कि वो और सचिन इस घर में सिर्फ मेहमान है, इसलिए परिवार के मामलों में दखल देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रोशनी की ये बात साफ बता देती है कि उसे डर है कि कहीं शाइली फिर से इस घर में अपनी पुरानी जगह न बना ले। स्कूल से बचने के लिए लक्ष्य चुपके से अपनी यूनिफॉर्म पर इंक गिरा देता है ताकि उसे घर पर रहने का मौका मिल सके, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं छिप पाती। रोशनी उसे रंगों हाथों पकड़ लेती है और उसकी कोई भी बात सुने बिना जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। तेजस की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। घर का खर्च चलाना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। तभी रोशनी उसे याद दिलाती है कि लक्ष्य की स्कूल फीस तुरंत जमा करनी है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद तेजस पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। इसका सबसे बुरा असर लक्ष्य पर पड़ता है। स्कूल पहुंचते ही टीचर उसे क्लास में जाने से रोक देते हैं और साफ कह देते हैं कि फीस जमा होने तक वो पढ़ाई नहीं कर सकता। पूरी क्लास के सामने हुई बेइज्जती लक्ष्य का दिल तोड़ देती है। दूसरी तरफ सचिन अपने पिता परेश के साथ बैठकर बीते 7 सालों की बातें करने लगता है। वो बताता है कि शाइली ने कैसे अपने सारे सपने और अपनी खुशियां कुर्बान करके उसके साथ हर मुश्किल का सामना किया। ये सब सुनकर परेश भावुक हो जाते हैं और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि सचिन और शाइली ने परिवार से दूर रहकर कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। और इसी बीच तेजस आखिरी उम्मीद लेकर एक साहूकार के पास लोन मांगने जाता है, लेकिन वहां भी उसे साफ इनकार ही मिलता है। मायूस और बेबस तेजस खाली हाथ घर लौटता है। शाइली को अपने पुराने फूलों के बिजनेस से जुड़ी कुछ चीजें मिलती हैं। उन्हें देखकर उसकी पुरानी मेहनत और सफलता की यादें ताजा हो जाती हैं। तभी छोटी पंखुड़ी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और उसके साथ खेलने की जिद करती है। बेटी की मासूम मुस्कान शाइली के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शाइली अपना फूलों का बिजनेस दोबारा शुरू करेगी? क्या तेजस अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकल पाएगा? और क्या लक्ष्य को आखिरकार वो प्यार और सहारा मिलेगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे।